प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। आकृति सिन्हा, झारखंड बिहार। उनका प्रश्न है कि जड़ भरत जी जो राजा थे, मतलब राम के भाई भरत ने, और एक राजा हुए हमारे जिसके नाम से भारतवर्ष हुआ देश। राजा भरत जो है घर संसार त्याग करके साधु बन के जंगल में भगवान का भजन किया, लेकिन एक हिरण के बच्चा को पाले थे। वो हिरण के बच्चा के प्रेम में इतना पागल हो गए कि भगवान का भक्ति पूजा पाठ जप तप सब भूल गए। वो हिरण जो मर गया, उसके वियोग में तड़प तड़प करके वो भी मर गए। तो अगले जन्म में जा करके वो हिरण बने, लेकिन भगवान की कृपा से वहां पर हिरण जोनि में भी उनको स्मरण शक्ति था, कैसे मैं साधु बना, कैसे भक्ति किया, लेकिन हिरण के चक्कर में फंस गया। तो हिरण बन के भी वहां पर भगवान का भक्ति किए। फिर अगली बार ब्राह्मण शरीर प्राप्त करके वहां पर भी उनको पूर्व जन्म का स्मरण था, वहां पर जो है भक्ति करके फिर भगवान के धाम गए। तो उनका प्रश्न है कि जब भरत जी इतना भजन किए थे तो हिरण के प्रेम में पड़ गए, तो उनको डायरेक्ट मुक्ति क्यों नहीं मिला, फिर 2-3 जन्म क्यों लेना पड़ा? देखिए जी, जब कोई व्यक्ति भक्ति करता है, कोई प्राणी भक्ति करता है, उनका भक्ति का फल बेकार नहीं जाता है। भक्ति करने का मतलब उसका मुक्ति रिजर्वेशन है। कोई भगवान का भजन करता है, पूजा करता है, पाठ करता है, जप करता है, तप करता है, धाम करता है, तीर्थ करता है, मुक्ति उसको मिलेगा। लेकिन ये भक्ति करते 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 कहीं बीच में कोई ऐसे मोह माया आ जाए, धन के चक्कर में, कोई प्रतिष्ठा के चक्कर में, कोई और मोह माया में फंस कर गए, भगवान को एकदम भूल गया, भगवान को एकदम छोड़ दिया, तो फिर भगवान का एक कानून है, उसको इसी जन्म में नहीं मिलेगा मुक्ति। जो उन्हें भक्ति पूजा पाठ किया उसका फल बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि ना उसने भगवान को त्याग कर दिया। इसलिए उसको जो है अगले जन्म में फिर जाकर कोई ऐसा अच्छा माहौल भगवान पैदा कराएंगे, वहां पर फिर वो भक्ति करेगा। ऐसे साधु संत के बीच में कोई ऐसे आश्रम मंदिर के पास में उनको जन्म करा देंगे, हैं, वहां पर फिर भक्ति करके जो है वो भगवत प्राप्ति करेगा। अगर कोई व्यक्ति जीवन पर्यंत पाप ताप अनाचार तरह तरह की गलती किया है, लेकिन अंत में भी अगर 1-2 साल भी अगर सुधर करके भक्ति में लग गया, तो भी उसका मुक्ति का अंत भला तो सब भला। जैसे संसार में आप देखेंगे, कोई व्यक्ति जीवन भर ये बहुत अच्छा काम किया, देश का काम किया, समाज का काम किया, सब किया, लेकिन लास्ट में जो है मरने के 1-2 साल पहले ही चोरी करना, डाका डालना, बलात्कार करना, लूटपाट करना, कत्ल करना, ऐसा उल्टा पुल्टा काम करना चालू कर दिया। तो उनका अंत समय जो है बिगड़ जाने के कारण संसार में उसका बिगड़ा हुआ छवि रहेगा, बिगड़ गया ऐसा कहे। लेकिन कोई जीवन भर बिगड़ा हुआ आदमी हो, बहुत उल्टा पुल्टा काम किया हो, लेकिन अंत में अगर मरने से पहले 1-2 साल अगर अच्छा सुधर करके समाज की सेवा, परोपकार, भक्ति, पूजा पाठ, धाम, तीर्थ, जगत कल्याण के अगर काम कर दिया, तो उसी का जो अंतिम समय, अंत का जो समय, उसी को ही महान माना जाता है। ऐसे बहुत हमारे भक्त हुए, बिल्लो मंगल है, अजामिल है, भक्त पद रेणु है, बलराम दास है, ऐसे हमारे एक से एक भक्त हुए जो जीवन पर्यंत बहुत उल्टा पुल्टा व्यभिचार ये सब किया, लेकिन अंत में जो है सुधर के भगवान का भक्ति करने लगे, इसलिए उनको संत भक्त के श्रेणी में आएगा। तो भगवान भी वही बात कहते हैं, अंत काले च मामेवं स्वर्णमक्त कलेवरम जह प्रयाति समद भाव जाति नस्तत्रम संशयम। अंत समय में, मरते समय मेरा भक्त बन के मरो, मेरा भक्ति पूजा पाठ करते हुए मरो, तो आपका जीवन का जितने भी पाप ताप सब होगा सब मैं नष्ट करके मुक्ति दे दूंगा। जैसे आपके कपड़ा में कितने मैला हो, वो मैला सब अगर
निरमा में डाल करके साफ कर दिया जाए, सफाई हो गया। लेकिन पहले से सफाई है, लेकिन फिर उसे मिट्टी डाल दिया तो फिर वो मैला ही रह जाएगा ना। तो ऐसे भगवान का भक्ति करने जितने भी किए वो बेकार नहीं जाएगा, सब रहेगा। भगवान उसका जिम्मेवारी लेते हैं, ये भक्त हमारा भक्ति कर रहा था लेकिन मोह माया में फंस गया, इसलिए इसको हमको बचाना है। तो फिर अगले जन्म में फिर भक्ति का महल दे करके उसको ठीक करते हैं। गीता में स्वयं भगवान ने पूछा, अर्जुन ने पूछा था कि प्रभु ऐसे कोई भक्त आपका हो, बहुत भक्ति पूजा पाठ करता हो, धाम करता हो, तीर्थ करता हो, लेकिन मोह माया में फंस गया, आपको भूल गया, तो क्या गति होती? तो भगवान ने कहा, ना यह ना मूत्र विनाश तस्य विद्यते, हे अर्जुन, ना यहाँ विनाश होता है, ना मृत्यु के बाद विनाश होता है। न ही कल्याण कृत दुर्गतिम तात गच्छति, मेरे भक्त का कभी दुर्गति नहीं होता है। तो फिर क्या होता है? प्राप्तम पुण्य कृतालुकाम शाश्वती समासूचना समताम गेहि जग भ्रष्ट विधायते, वो मरने के बाद कोई अच्छा ऐसे लोक में जाएगा, सुख भोगेगा, फिर कोई अच्छा भक्तिमय माहौल में वो पैदा होगा। पहले जो छोड़ दिया था फिर उसी माहौल में जाकर भक्ति करके फिर जो है मेरे धाम प्राप्त करेगा। या तो एकदम कोई ऋषि मुनि महात्मा कोई भक्त घर में ही पैदा हो जाएगा, अथवा जोगिनाम एवं कुल भवती धीमताम ये तो दुर्लभतरम लगे जन्मम यदि दृशम। तो कोई अगर भक्ति पूजा पाठ कर रहा है, अगर किसी कारणवश मोह माया में फंस गया तो उसको मतलब ऐसे नहीं कि डरने के पतन हो जाएगा, वो भगवान उसका जिम्मेवारी है, अगले 1-2 जन्म में जा सकता है। लेकिन अगर आप कितने भी कुछ मोह माया में फंसे हुए हो, कितने ही पापी हो, अगर मरते समय अगर 10 महीना 1 साल 2 साल अगर भक्ति में ही डूब गए, भगवान को याद करके भक्ति करते मरे, तो आपका सब इसी जन्म में ही मुक्ति हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है, बार बार भगवान कहते अंत समय अंत काले च महाविवम, मेरा स्मरण करते करते, मेरा भक्ति करते करते ही ये शरीर को त्याग करो। इसीलिए जीवन में और आपने क्या किया क्या नहीं किया, पाप ताप वो सब भूल जाइए। आप मरने से पहले 2 साल 4 साल के 2 साल भक्ति में जीवन बनाइए, अंत वर्तमान से ही सुधर जाइए। अगर मान लीजिए अभी सुधर में नहीं पा रहे तो भी ये ध्यान रखिए, जब आपको लगे कि अब मेरा मृत्यु नजदीक आ गया है तो ऐसे कुछ कार्य कीजिए, भगवान के धाम में निवास कीजिए, भगवान का भक्ति कीजिए, भगवान का स्मरण चिंतन बढ़े। तो भगवान का जो है कहने का मतलब है कि मेरा भक्त का पतन नहीं होता है, लेकिन अगर मेरे को भूल जाता है, कोई संसार फंस जाता है, तो फिर उसको 1-2 जन्म में जाना पड़ता है। इसीलिए संसार में जो है आप भक्त को चाहिए, और कुछ भी कितने मोह माया में फंस जाए, कुछ भी करे, भगवान का भजन भक्ति पूजा पाठ को जो है कभी त्याग नहीं करना चाहिए, बना कर रखना चाहिए। जो एकदम भूल जाता है उसकी फिर अगले जन्म लेना पड़ता है। तो जड़ भरत जी जो है वो संसार त्याग करके बाबा जी तो बने थे, लेकिन हिरण के मोह में पड़ करके फिर पागल हो गए, भगवान को भूल गए, हिरण के चक्कर में ही तो हिरण बन गए। लेकिन भगवान कृपालु है, उसके हिरण जो ने भी पूर्व जन्म का याद दिला था, इसलिए हिरण बन के भी राम नाम जपते थे। फिर अगली बार उनको दुर्लभ ब्राह्मण शरीर दिया, बचपन से ही भक्ति में जो है भक्त घर में पैदा करके भक्त बनाए करके अपने धाम में। इसलिए इसमें हम लोग की चेतावनी है कि हम जीवन में कुछ भी किए होंगे वो छोड़िए, अंत में हमको भक्तिमय जीवन व्यतीत करना है और भक्ति करते हुए मरना है। अगर मान लीजिए कोई भक्त अगर संसार में फंस गया तो भी उसको कोई पतन होने का घर का भय नहीं है, उसको 1-2 जन्म लेना पड़ेगा। तो ये है भक्त का, ये है भक्ति का ये सूत्र है। इसलिए ये मत सोचिए कि वो जो भक्ति कर रहा था कि उनको मुक्ति नहीं मिला, लेकिन भगवान को छोड़ देने का उसको दंड मिला 1-2 जन्म। कि ना किसी परिस्थिति में भी ईश्वर को त्याग नहीं करना चाहिए, भगवान को त्याग नहीं करना चाहिए। सारा दुनिया छूट जाए, भगवान को त्याग नहीं करना चाहिए। हमारे नीति श्लोक में है, एक शार्थे कुल त्यागम कुलशार्थे ग्रामशार्थे कुलम त्यजेत ग्राम जन्म स्वदेशार्थे आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत। अगर एक के लिए घर त्यागना पड़े, घर के लिए एक त्यागना पड़े तो एक को त्याग देना चाहिए। एक घर के लिए, गांव के लिए एक घर त्यागना पड़े तो गांव को त्याग देना चाहिए। देश के लिए अगर एक गांव को त्यागना पड़े त्याग देना चाहिए, लेकिन आत्म कल्याण के लिए, भगवान के लिए सारे संसार त्याग करना पड़े तो भी त्याग कर देना चाहिए। इसलिए सबको ये चाहिए भगवान का भक्ति भजन पूजा पाठ प्रधान मान करके उसका भक्त करे। अगर संसार मोह माया में किसी कारण से फंस गया तो भी डरने की जरूरत नहीं, उसको 1-2 जन्म और मिलेगा, लेकिन भक्ति में करके मुक्ति मिल जाएगा। जय श्री राम।